कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय जम्मू में है। वहीं यात्रा को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि लोगों को यात्रा में शामिल होने से रोका जा रहा है। कुछ जगहों हमें देखने को मिला, कल भी और आज भी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर सिर्फ कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने देखा और आज भी मैंने देखा, कुछ जगहों में लोग को आने नहीं दिया जा रहा था सड़क पर। पुलिस उनको पीछे ही रख रही थी। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, पर मैंने देखा कि कई लोग आना चाहते थे सड़क पर, स्वागत करना चाहते थे भारत जोड़ो यात्रा का, पर उनको पीछे धकेल दिया गया। पर उसके बावजूद भारी मात्रा में लोग आए हैं। आज तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत उत्साहजनक, बहुत भरपूर तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। जम्मू में भी ऐसा ही होगा, हमें पूरा विश्वास है, और उसके बाद कश्मीर में भी। ये बात साफ है कि राहुल गांधी जी का जो संदेशा है, का जो सब पैगाम है, सद्भावना का, अमन का, शांति का, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो जनता में गूंज रही है। और जनता जान गई है कि भारत जोड़ो यात्रा एक गंभीर प्रयास है भारत जोड़ने का, हमारे समाज में नफरत को तोड़ने का, और जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, और खास तौर से धर्म के नाम पर, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ ये एक बहुत बुलंद आवाज है। तो बीजेपी भोखलाई हुई है, और आज हमारे देश में जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो पॉलिटिकल तानाशाही है, सेंसरशिप है, आप जानते हैं किसका मैं जिक्र कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे में आपने देखा है किस तरीके से मीडिया पर सेंसरशिप लगाया जा रहा है। ये सब बिल्कुल ये साफ है कि हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। पिछले 9 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ गया 2.5 गुने से ज्यादा। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने आज मोदी सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आपके हमारे नाम पर कितना कर्ज लिया है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देश की आजादी से लेकर 2014 तक भारत सरकार पर कुल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए का, और 2014 से लेकर 2023 के मध्य कर्ज बढ़ गया 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ रुपया। क्यों मोदी जी? क्यों? जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली, जब प्रति व्यक्ति देश पर कर्ज था 43,000 रुपये, जो आज बढ़कर हो गया 1,09,000 रुपये। मतलब पिछले 9 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ गया 2.5 गुने से ज्यादा। कुल कर्ज देश पर बढ़ गया 2.25 गुना से ज्यादा। क्यों मोदी जी? और इस कर्ज का फायदा, जो कर्ज प्रति देशवासी पर चढ़ा है, जो उसने नहीं लिया, सरकार ने उसके बिहाफ पर ले रखा है, प्रति देशवासी पर जो कर्ज चढ़ा है, उसका फायदा मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवारों को भी नहीं मिल रहा। ऑक्सफैम की जो ताजा रिपोर्ट आई, उसके अनुसार बॉटम 50% भारतीय जो देश में 3% वेल्थ को ओन करते हैं, वो जीएसटी में 64% अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। पर टॉप 10% भारतीय जो टोटल जो वेल्थ है उसका 70% ओन करते हैं, पर जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। तो क्यों देश में के शेप्ड, अंग्रेजी का शब्द है के शेप्ड रिकवरी मॉडल चल रहा है, जब जिसके अंतर्गत सब नीचे गए पर ऊपर वापस सिर्फ चुनिंदा लोग बढ़े, बाकी लोग नीचे ही नीचे आ रहे हैं। तो मोदी नॉमिक्स का शॉर्ट में कह सकते हैं के शेप्ड रिकवरी मॉडल, जिसके अंदर हाई डेट, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इनइक्वालिटी है। इसलिए हमारी मांग है कि आगामी बजट में मोदी सरकार ऐसे आयाम या ऐसे मेजर्स लें जिसमें हाई डेट की जगह हो हाई पर कैपिटा इनकम, हाई इनइक्वालिटी की जगह हो हाई जीडीपी, हाई इन्फ्लेशन की जगह हो हाई इंटरनेशनल रेटिंग्स। 5% जो लोग हैं उनके पास 60% संपत्तियां हैं,
और जो 5% जो देश के 60% संपत्तियों को होल्ड करता है, वो जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने आज मोदी सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और देश की 70 करोड़ आबादी के पास मात्र 3% संपत्ति है। हिंदुस्तान में ये ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में 5% जो लोग हैं उनके पास 60% संपत्तियां हैं, और जो बॉटम 50% जो लोग हैं देश के 140 करोड़ में से मैं गणना करूं तो जो 70 करोड़ लोग जो नीचे वाले हैं उनके पास मात्र 3% देश की संपत्तियां हैं। तो 5% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 140 का मतलब 7 करोड़ लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्तियां हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग जो जिनके पास 5%, जिनके पास 60% से ज्यादा संपत्तियां हैं वो देश को ज्यादा कर देते हो, ऐसा नहीं है। कर हम जो बॉटम 50% के लोग हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप है, अगर हम कर की बात करें तो जीएसटी में हमारा कंट्रीब्यूशन 64% है। मतलब जो बॉटम 50% जो 3% देश के एसेट्स को होल्ड करता है वो देश के जीएसटी में 64% पैसा देता है, और जो 5% जो देश के 60% संपत्तियों को होल्ड करता है वो जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। 3% जो फर्स्ट 10% जो देश की जनसंख्या। तो ये जो के शेप्ड रिकवरी मॉडल है, इसमें जो मोदीनॉमिक्स है उसके लिए हम यही कहेंगे, राइजिंग डेट, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग इनइक्वालिटी। जबकि राइज किसका होना चाहिए था? जीडीपी का। राइज किसका होना चाहिए था? पर कैपिटा इनकम का। राइज किसका होना चाहिए था कि हमारी रेटिंग जो हंगर इंडेक्स में है वो हमारी रेटिंग मतलब बढ़नी चाहिए थी, नीचे आनी चाहिए थी। हरिद्वार में चिट फंड चलाने वाली मुस्लिम संस्था का प्रमुख अब्दुल रजाक रातों रात गरीबों के करोड़ों रुपए लेकर 9-2-11 हो गया। जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो चिट फंड चलाने वाली संस्था का ऑफिस बंद था और उसमें ताले लगे हुए थे। इसके बाद पीड़ित खाताधारकों ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत की और अब्दुल रजाक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, ज्वालापुर क्षेत्र में एक मुस्लिम फंड नाम का एक सोसाइटी संचालक था अब्दुल रजाक, इसके द्वारा कई हज़ार लोगों के जो हैं यहाँ पर खाते खुलवाकर पैसे डिपॉजिट कराए गए थे। परंतु आज ये बताया गया है कि ये कल से जो है ये फरार चल रहा है और इसकी कुछ अता पता नहीं है। इस संबंध में काफ़ी लोग थाने पे इकट्ठा हो गए थे कोतवाली ज्वालापुर में, और उनमें से एक आदमी ने तहरीर दी थी जिसके करीब 2,80,000 यहाँ जमा थे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ एक एफआईआर दर्ज करी गई जो धारा 420 की 406 की थी, और उसकी देखा देखी जो है अन्य लोग जो है जिनके और पैसे जमा है तो वो भी अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर दे रहे हैं और उसे हम विवेचना में शामिल करेंगे। नहीं, एक्चुअली ये बता रहे हैं, जैसे लोग बता रहे हैं कि ये कल से जो है अपने घर पे नहीं आया और ये 2 दिन से ये मुस्लिम फंड की जो ऑफिस है ये भी नहीं खोला जा रहा था, तो लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था कि कहीं ये फरार हो गया है या हमारे पैसे संभावना है कि नहीं डूब गए हैं। इस वजह से लोग जो आए और इस पर एफआईआर दर्ज करी। गरीब जनता की गाड़ी कमाई के पैसे लेकर फरार हुए अब्दुल रजाक को तलाशने के लिए पुलिस सक्रिय हो चुकी है।